जिस दिन राहुल गांधी की सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल के अंदर हों। और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगी, ये मुसलमानों के लिए इतना जहर उगलते हैं, पहले अपने नेताओं को तो देख ले, उनके तो आधे से ज्यादा दामाद ही मुसलमान है, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? अच्छा, और ये सब बेचारे कौन है बाकी के लोग? वो पाकिस्तानी है, वो घुसपैठी है। तो मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? बिन बुलाए मेहमान क्यों बनते हैं? मोदी जी हमें सर्टिफिकेट देंगे, मोदी जी बताएंगे। पहले मोदी जी अपना धर्म बता दे। वो जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं। बंगाल जाते हैं बंगाल के बेटे बन जाते हैं, इलाहाबाद जाते तो गंगा मैया के बेटे बन जाते हैं, गुजरात जाते तो गुजरात के बेटे बन जाते हैं। हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी सड़कों पे और कल भी सड़कों पे रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। मीडिया हमें नहीं कहती, यूट्यूबर तो बेचारे हमसे ही चल रहे हैं, जो इसके खरीदे हुए तोते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम इसको नहीं दिखाएंगे तो हम जेल जाएंगे। मेरा नेता केवल और केवल एक इस देश में शेर पैदा हुआ है, जो इंदिरा का पोता है, वो है राहुल गांधी, जो मोदी और अमित शाह की नाक में नकेल डालने का काम कर रहा है। गलत सुन लिया, 56 इंच की छाती मोदी जी की। वो 56 इंच की छाती जब कहाँ चली जाती है, जब यहाँ से सारे गुजरात के मोदी देश छोड़ के भागते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो चौकीदार भी थे, उनके चौकीदार होते हुए वो लोग देश छोड़ के कैसे भागे? ट्रंप को जिसका ये ढोल पीटते थे कि ट्रंप मेरा दोस्त है, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, ट्रंप ने मोदी जी को घुटनों पे ला दिया। लेकिन मोदी जी तो बेशरम ठहरे। अब सदन चल रहा है, जिसके लिए उनको लोगों ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया, सदन छोड़ के वो विदेश घूमने चले गए। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो भाजपाइयों। 24 घंटे काम करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े। हाँ, करते हैं 24 घंटे काम, इसमें कोई वो नहीं है। मेरी नेता प्रियंका गांधी ने परसों बोला, भाई मोदी जी भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, मोदी जी लफ्ज़गिरी भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि झूठ का तो कोई पुलिंदा होता ही नहीं। झूठ बोल लो, कुछ भी बोलना ही तो है, उसको सच थोड़ी करना है। पर मेरे राहुल गांधी ने आज तक जो कहा है, मेरे नेता ने वो करके दिखाया है। और मैं आज आपसे वादा करती हूँ, जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा था हम सत्ता में आते ही गांधी परिवार को जेल भेजेंगे, काली मनी, ब्लैक मनी वापस लाएंगे और कांग्रेस को देश से मुक्त करेंगे। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। जिस दिन राहुल गांधी की सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होंगे। कब बनेगी सरकार? देखिए, साच को आँच नहीं। अभी मेरे नेता ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, मैं ऐसे 500 चुनाव हार जाऊं लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। मैं इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा आया हूं, इस देश को डुबाने नहीं आया। और जो कांग्रेस में संगी है उनसे कैसे बचोगे? हमारे कांग्रेस में संगी नहीं जो है। राहुल गांधी हर पीसी में कहते हैं हमारे यहाँ राहुल गांधी, मैं जवाब देती हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं स्लीपर सेल है। मैं अपना नेता जिसे मानती हूँ, वो मेरा नेता केवल राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी के मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते? खड़गे जी भी है क्या? खड़गे जी आपको आरएसएस के दिखाई देते हैं? क्यों नहीं है? दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कांग्रेस का परिवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें नेता मानिए ना। देखिए, वो मेरे पिता तुल्य हैं, ठीक है? और मेरे नेता जो है वो राहुल गांधी है, वो मेरे पिता के बराबर है, तो मैं उन्हें पिता का दर्जा देती हूं। एक बात बताइए, अवतार है मोदी जी, कैसे टक्कर लोगे उनसे? भैया, आपको भी शर्म आनी चाहिए। कहाँ के अवतार हैं इन लोगों ने? गाना मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, देखिए तो वो तो, अरे मैंने अभी आपसे कहा ना, झूठा आदमी कुछ भी बोल सकता है। उन्होंने तो गाना भी बनाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी औकात हैसियत है। जिस दिन राम ने ऊपर से नजर इन पे घुमाई ना, ये पटकी खाते हुए छोड़ के भागेंगे। पठान के बेटे, पठान के बेटे तो फिर देश में हिंदू मुस्लिम क्यों करा रहे हैं? फिर तो को डूब मारना चाहिए। मुझे तो लगता है उनको कुछ खुद ही नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ। आपके साथ ना चुनाव आयोग है, आरोप लगा दी ना, मीडिया आपके साथ है, कैसे जीतोगे? भैया, हमारे साथ जनता है, हमारे साथ सच है। हम न्याय की लड़ाई लड़ने चले हैं और न्याय की लड़ाई हम एक दिन जीत के रहेंगे या नहीं रहेंगे? ईवीएम में भी लगता है कुछ आप? एक बात बताइए, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, आपको हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है? कांग्रेस के पास गाजियाबाद में ऐसे आप जैसे नेता, तो फिर बुरा हाल क्यों है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट? भैया, कोई बुरा हाल नहीं, डिस्ट्रिक्ट में क्या बुरा हाल है? आज देखिए, मैं गाजियाबाद की बात करती हूँ, सुनिए ना, मैं जवाब देती हूँ। जब इन लोगों ने वोटों को हैक कर रखा है तो तुम कुछ ही पीटते रहो। आज ये उसी की रैली गई है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब कुछ नहीं है, जैसे पहले इस देश को आजाद करने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, दोबारा ही वही करना पड़ेगा। और जनता इनको
बजा बजा के इस देश से भगाने का काम ये नारा तो करेगी। बिहार में भी दिया था आपने। तो बिहार का भी प्रूफ लाके राहुल गांधी ने खड़ा किया था ना, और आपने देखा था। और बिहार की जनता ही आज कह रही है हमने इनको वोट दिया ही नहीं, हमने इनको वोट दिया ही नहीं, हमारा तो वोट चोरी किया गया। आम जनता कह रही है, आम जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही, आम जनता कह रही है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए गाजियाबाद में भी, मैं आपको सर्वे करवाती हूँ कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ की बजाय चुनाव आयोग को घेरते ना आप लोग जाके, अगर गड़बड़ हो रही है चुनाव। अरे भैया, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को पता है, अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, पता नहीं मोदी जी किस चीज का छापा मेरे घर पे ईडी का लगाएंगे और मुझे जेल भेजने का काम करेंगे। आप तो वंदे मातरम भी नहीं बोल रहे हैं। भैया वंदे वंदे वंदे, मैंने तो बोल दिया। अगर अब आप में ताकत है तो आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लगा के दिखाइए, तो हम आपको मानेंगे कि वो लोग आपके कहने पे सच्ची हिंदुस्तानी और हम नहीं। आरएसएस का कोई योगदान नहीं है क्या देश की आजादी में? है ना, वो है ना इनका, जिसको गोडसे को ये पूजा करते हैं, जो अंग्रेजों का दलाल था, उसने माफीनामा दिया था। और ये गूगल है ना, गूगल डाल के देखिए सावरकर ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी, आपके सामने आ जाएगा। आरएसएस पर क्यों लंबी चौड़ी बात, राष्ट्रवादी क्यों अपना? भैया वो कच्छाधारी हैं और वो कच्छाधारी ही रहेंगे। वो इस देश को भी यही चाहते हैं, देश को हम लूला बैल कर दे और देश हमारे मोहताज हो जाए। लेकिन ये नेता राहुल गांधी है, ये अपने देश को ऐसे बिकने नहीं देगा। हिंदू राष्ट्र पे क्या आपकी राय है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप कभी विदेश गए? मैं गई हूँ। विदेश में हिंदुस्तान की पहचान पता है क्या है? हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं भाईचारे से और प्यार से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगी, ये मुसलमानों के लिए इतना जहर उगलते हैं, पहले अपने नेताओं को तो देख ले, उनके तो आधे से ज्यादा दामाद ही मुसलमान है, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? अच्छा, और ये सब बेचारे कौन है बाकी के लोग? वो पाकिस्तानी है, वो घुसपैठी है। तो मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? बिन बुलाए मेहमान क्यों बनते हैं? मोदी जी हमें सर्टिफिकेट देंगे, मोदी जी बताएंगे। पहले मोदी जी अपना धर्म बता दे। वो जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं। बंगाल जाते हैं, बंगाल के बेटे बन जाते हैं। इलाहाबाद जाते तो गंगा मैया के बेटे बन जाते हैं। गुजरात जाते तो गुजरात के बेटे बन जाते हैं। बंगाल में ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप लोग, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, देखिए वहाँ। भैया, ये काम केवल और केवल भाजपा का है, कांग्रेस का तो नहीं है। इनके नेता भी दबी जुबान से बोलने लग गए इनके खिलाफ। अब ये कुछ भी ढोल पीटते रहे। इन्हें पता है अगर मोदी जी का इतना नाम है तो मोदी जी हर चीज में अपना ही ऐड क्यों करवाते फिरते हैं? हमारा नाता राहुल गांधी तो नहीं करवाता। जो भैया ताकत में होता है ना, जिसपे पावर होती है, उसे किसी को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मोदी को पता है अगर मैं धमकाऊंगा नहीं, डराऊंगा नहीं, जेल नहीं भेजूंगा तो मेरे तो खत्म। अब आप संविधान को भूल गए। राहुल गांधी जी पहले लाल किताब लेकर चलते थे। क्या बात कर रहे हैं? आज भी राहुल जी का हर जगह जो पोस्टर दिखेगा संविधान की फोटो के साथ दिखेगा। हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी सड़कों पे और कल भी सड़कों पे रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे आज वादा करती हूँ, मेरा नंबर भी लिख लीजिएगा अभी, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल नहीं पहुंचाया तो हम कांग्रेस ही नहीं। ये जो साधु संत जगत गुरु हैं, कथावाचक है, महिलाओं को बड़ा टारगेट कर रहे हैं आज। देखिए भैया, आप मनोरंजन का साधन बताता, कोई 25 साल। आपके घर में भी माताएं बहनें होंगी ना? बिल्कुल है ना? तो एक बात बताइए, क्या माता बहनों पे अगर ये इस तरह की टिप्पणी करे तो कहे कि साधु संत है? फिर तो छिछोरे हैं ये लोग, फिर तो छिछोरे हैं ये, चाहे कोई भी सही। हम तो नहीं मानते। तो छिछोरे है ना, छिछोरे लोग ही तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री तो जाकर उनके पास बैठते हैं, एक को अपना छोटा भाई बताते हैं। अरे आज जो राम रहीम बेल पे आता है, पेरोल पे बाहर निकलता है, वो किन के उससे निकलता है? मुझे आप बताएं। मोदी जी की शय है तभी तो निकल रहा है वो, अदरवाइज कैसे निकलता? अगर अभी कोई कांग्रेस का ही नेता ऐसा काम करता ना तो मोदी जी पूरा तांडव रचाते और इनके नेता अलग अलग तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये करते वो करते। और जब इनके नेता अभी इन्हीं की एक सरकार में मंत्री है, उसका भाई कितने सारे गांजे के साथ पकड़ा गया है, तो वहाँ पे तो मोदी जी ने चुप्पी साध ली है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों यहाँ के देश के युवाओं को नशे में झिझोड़ने का काम कर रहे हैं? इसका जो माहौल इन्होंने बना दिया, किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या विश्व गुरु बन पाएगा ऐसे भारत? भैया, विश्व गुरु तो नहीं बन रहा ये देश। इनके उसने क्या कहा, मनोज जो दिल्ली का वो है तिवारी, अरे डॉलर गिरे बढ़े हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो नोट खर्च करने ना। अरे बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल, जब तुम्हें यही नहीं पता तुम इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाओगे? अरे हमारा नहीं है डॉलर। अरे भैया, रुपया तो इनका ही है, पर इन्हें क्या है, कहते ना लूट मारी। रेखा गुप्ता जी का ज्ञान नहीं देख रही आजकल आप?
रेखा गुप्ता जी सीएम आने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, आज आप देखिए दिल्ली का क्या हाल है, आप देखिए यहाँ कितना पोल्यूशन है। ठीक है भैया, कहने से थोता तना बाजे घना, इन लोगों का ये काम है और ये कुछ नहीं कर सकते इसके सिवा। ये कल भी जीरो थे और आने वाले समय में भी जीरो रहेंगे। झूठ का पुलिंदा थोड़े दिन के लिए बनता है, लेकिन एक दिन वो ढह ही जाता है। और सच्चाई जो की लड़ाई जो लड़ा राहुल गांधी, आप देखिएगा आने वाले समय में इस देश को अगर कोई चलाएगा तो राहुल गांधी ही चलाएगा। ये पूरा देश जान चुका है कि इस टाइम जो भाजपा की सरकार सत्ता में आ रही है तो वो जनता की वोट से नहीं आ रही है, वोट चोरी करके आ रही है। आप देखिए, अगर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो हरियाणा के वोटरों की वोट वहाँ पे बनाते हैं और वोट का पूरा बैंक को कवर करने का कैप्चर करते हैं। और मैं खुद जीता सबूत हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरे घर पे 55 वोट बनी हुई थी जिसमें हम केवल 5 लोग थे और 5 लोग के अलावा 50 वोट किसकी बनाई इन लोगों ने। जब अभी हम लोगों ने सर्वे करवाया, हमें ही नहीं पता था, जब हमारा ही नेता जब चुनाव लड़ा और हम लोगों ने सर्वे करवाया तो मेरे घर की 55 वोट निकली। वो कैसे निकली, मैं जवाब मांगना चाहती हूँ इनसे। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाती है कांग्रेस? किया ना, क्यों कांग्रेस राहुल गांधी ने भी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिहार चुनाव से के बीच में, और आप लोगों के सामने जिन लोगों को इन्होंने मरा हुआ घोषित किया उन लोगों को मंच में लाके खड़ा किया राहुल गांधी ने। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो अमित शाह मोदी जी से कहिए ना, उनके खिलाफ एफआईआर कराए और जेल भेजे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार तो कर सकता है ना। क्या तानाशाही है देश में अब? आपको क्या लगता है तानाशाही हिटलरशाही नहीं है? इस देश का दुर्भाग्य है, एक देश का इन लोगों ने गृह मंत्री बना दिया। परसों सदन के अंदर उनकी क्या भाषा थी आपने सुनी थी? उन्हें कोई भी गरिमा नहीं है। बीजेपी वालों की जवान फिसल जाती है ना कभी। भाजपा वालों की तो जवान भी फिसलती है और आग भी फिसलती है, उनका तो सब कुछ फिसला हुआ ही है, उनका कैरेक्टर ही नहीं है, तो इस देश को चलाएंगे क्या? जनता देखिए प्यार कर रही है। जनता प्यार नहीं कर रही। आज आप कांग्रेस की रैली देख सकते हैं, यहाँ कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। आप क्या भाड़े पे आए हैं? सब अपनी मर्जी से आए हैं। इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आया है और मोदी की रैलियां खाली रहती है और भाड़े की भीड़ लाता है वो, तभी वो वोट चोरी करता है। मीडिया तो आपको भी कहेगी भाड़े की।